त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा गदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की महाराज की जय, केवल मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी महानुभावों, कल की प्रवचन सभा में हमने एक बात कही थी, क्योंकि हम नमोकार मंत्र के अंतर्गत नमो सिद्धाणम पद का विश्लेषण कर रहे हैं और वह नमो सिद्धाणम पद जो है हमारा आराध्य तो है ही, हम उसकी आराधना तो करना ही है हमें, लेकिन हमारे लिए प्राप्तव्य भी है, हम उसे प्राप्त भी करना चाहते हैं, क्योंकि अनादिकाल हो गया और अनादिकाल बहुत लंबा काल होता है। अभी हमने जो मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, उस मनुष्य पर्याय का काल अत्यंत अल्प पार हुआ है और उस काल के बीच में भी अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो असमय में ही हमारे इस मनुष्य जीवन को समाप्त कर सकती है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने जो समय प्राप्त किया है, तो जितनी आयु प्राप्त की ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति यदि 100 वर्ष भी इस जीवन में जी ले, तो आजकल के लोग या परिवार के लोग प्रसन्नता करते हैं, प्राप्त करते हैं और बड़ा भारी महोत्सव मनाते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो परिवार में थे उन्होंने 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। अनादिकाल के सामने 100 वर्ष कोई बड़ा महत्व नहीं रखते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 84 लाख पूर्व की आयु प्राप्त की थी, लेकिन 84 लाख पूर्व की आयु बीतने में समय नहीं लगा, 83 लाख पूर्व बीत गए। 83 लाख पूर्व बीतने में कारण यह था कि इस युग की आदि में वे उत्पन्न हुए थे और उस समय की व्यवस्था ये थी कि भोग भूमि का काल इस भरत क्षेत्र में समाप्त हुआ था। भोगों के पीछे संसार दौड़ता है, लेकिन परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है।
भोग भूमि के जीवों को परिश्रम नहीं करना पड़ता। वहां तो कल्प वृक्ष के ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से वे अपने भोगोपभोग की सामग्री को प्राप्त कर लेते हैं। वो सामग्री प्राप्त करने में उन्हें कोई श्रम नहीं हुआ। आयु भी उनकी बहुत अधिक है, 1, 2 अथवा 3 पल्ले की आयु होती है और पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। इतनी लंबी आयु को भी बिताते हुए वे वहाँ पर भोग प्रधान जीवन जीते हैं। कर्म भूमि में तो कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। भगवान ऋषभदेव ने कर्म भूमि के जीवों के लिए ऐसे कार्य बताए जो परिश्रम साध्य होते हैं, और उन्होंने कहा भी कि परिश्रम से ही ये कार्य सिद्ध हो सकते हैं। बंधुओं, परिश्रम अवश्यम भावी है और परिश्रम करने वाला व्यक्ति जब थक जाता है तो विश्राम की जगह खोजता है। वो विश्राम प्राप्त करना चाहता है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि संसार के प्राणी अनादिकाल से नाना प्रकार की पर्यायों को प्राप्त करते हुए जीवन जिया, जीवन समाप्त हो गया, फिर नया जीवन प्राप्त किया, जितनी आयु उसमें प्राप्त की वह भी समाप्त हो गया। ऐसा प्राप्त करते हुए और समाप्त होते होते इतना लंबा काल, दीर्घ काल हमारा व्यतीत हो चुका है संसार में। अब जागने की आवश्यकता है। महाराज जगा रहे थे आपको अभी। सोए हुए व्यक्तियों को जगाना आसान है, लेकिन जो अपने को जागा हुआ समझता है उसको जगाना बड़ा कठिन है। जो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में सोया हुआ हो और कर्म के क्षेत्र में जागा हुआ हो, तो ऐसे सोए हुए व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन होता है। भले ही उदयपुर वासियों को बड़े संघ का सानिध्य प्राप्त हो गया है चातुर्मास के लिए। अरे जहाँ 100 वर्ष की आयु बीतने में समय नहीं लगता है, 4 महीने 5 महीने बीतने में क्या देर लगने वाली। 1 महीना तो हो ही चुका, दूसरा महीना प्रारंभ हो गया, वह भी बीतने की ओर चल रहा है और ये समय भी बीत जाएगा। अभी रक्षाबंधन आ जाएगा, तो रक्षाबंधन आए से पहले हम इस बात में तैयार हो जाएं कि रक्षा में हम भी बंध जाएं, हमारी भी रक्षा हो। हमारी रक्षा कैसे होगी? हमारी से मतलब है आत्मा की रक्षा की बात है, और आत्मा की रक्षा जो है धर्म से होती है, अकेले कर्म से नहीं होती। ये बात अवश्य है कि आवश्यकताएं आपकी भी हैं, कर्म करने वालों की भी है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति परिश्रम करता है। तो भगवान ने तो ये बताया कि संसार के प्राणी का थक जाना जो है
और विश्राम की जो आवश्यकता महसूस करता है, उदयपुर में तो गुलाब बाग है, गुलाब बाग में जाकर के ठहर जाइए आप। पर वो सरकार का प्रतिबंध है, वहां पर कोई नहीं रह सकता। लेकिन बिना प्रतिबंध का एक विश्राम बाग हम बता रहे हैं आप लोगों को। वो विश्राम बाग है मोक्ष, जिसे सिद्धों ने प्राप्त कर लिया है। अनादिकाल से संसार पर भ्रमण करते हुए थकी हुई आत्माएं, आपका तो शरीर थक रहा है, उनका आत्मा थक चुकी थी और उन्होंने आत्मा को विश्राम देने के लिए विश्राम बाग प्राप्त कर लिया। अब वहां पर उन्हें कोई कर्म भी नहीं करना पड़ रहा है, धर्म भी नहीं करना पड़ रहा है। धर्म का फल प्राप्त कर लिया उन्होंने, अब वहां कुछ करना नहीं है। जो स्वरूप की प्राप्ति उनको हुई है, जो उन्होंने अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त किया है, आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, संसार में परिभ्रमण करते हुए जो विकृतियां थी, उन विकृतियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और केवल विकृतियों पर ही विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन विकृतियों के कारणभूत जो कर्म थे उनको भी उन्होंने जीत लिया। बहुत बड़ी युद्ध भूमि है संसार। इस युद्ध भूमि में वही साम्राज्य प्राप्त करता है सिद्धावस्था का, जो कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कर्म शत्रु इतने विशाल हैं, सामने कोई शत्रु की सेना खड़ी हो तो बात अलग है, लेकिन कर्म शत्रुओं की सेना तो हमारे भीतर है। हमने बाहर लोगों को शत्रु मान रखा है, बाहर के कार्यों में हम करते हैं तो कोई शत्रुता और मित्रता का व्यवहार हो जाता है, लेकिन हमने अपने आत्मा के सहायता शत्रुता प्राप्त की है। शत्रुता के कारण जो बहुत हैं वो कर्म है, और उन कर्म शत्रुओं को हमारी आत्मा के साथ हमने ऐसा बांध रखा है जिसे छोड़ने के लिए हम समर्थ नहीं होते। उसका एकमात्र कारण है ममता, आसक्ति, भोगों में लीनता, तल्लीनता जो है वह हमें मुक्ति की तरफ जाने के लिए रोकती है। यूं कहें कि मोह एक ऐसा प्रबल शत्रु है जिसके कारण अन्य कर्म भी शत्रुता बांध करके हमारे साथ रखते हैं। तो बंधुओं, नमो सिद्धाणम पद में जिन सिद्धों की चर्चा है, उन्होंने अपने कर्मों को नाश कर दिया, या कह दें उनको अपनी आत्मा से पृथक कर दिया। कोई भी शत्रु होता है, घर का भाई भी शत्रु बन सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं, शास्त्रों में भरे हुए हैं कि घर के भाई भी हमारे नहीं होते हैं। तो फिर अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, करना यही है कि जिस कर्म के कारण हमारे भीतर नंदनवन बाजार जो हमारा है, बड़ा अच्छा लगता है, नाम भी अच्छा है उसका, नंदनवन बाजार। और उस नंदनवन बाजार में हमें भोग की सामग्री प्राप्त होती है, और उसी में हमारी तल्लीनता में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए भौतिक सामग्री, विज्ञान का युग चल रहा है, बहुत कुछ परोसी जा रही है आपके सामने। एक आस्था का चैनल भी हुआ था, चला था, आस्था चैनल, अभी तो नाम नहीं सुनने में आता उसका।
क्योंकि नाम बदल गया है उसका। पर आस्था का चैनल तो बाहर देखना नहीं, आस्था का चैनल तो हमारे भीतर होना चाहिए। आस्था का मतलब श्रद्धा है, और श्रद्धा जो है हमारी, वो श्रद्धा धर्म के प्रति बननी चाहिए, क्योंकि सिद्ध अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया वो धर्म को धारण करके ही प्राप्त कर सके। जो धर्म को धारण करते हैं वे दुख से बचते हैं, दुखों से छुटकारा मिलता है। लेकिन सीधी हमको सिद्ध आवश्यकता प्राप्त नहीं हो सकती है धर्म से। धर्म भी क्रमिक विकास को प्राप्त होता है, जब जाकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त की जा सकती है। बंधु, ये सारा उपदेश, ये सारी चर्चा जो हम सुन रहे हैं, सुनाई जाती है, हम पढ़ते हैं, ये सब किनका उपकार है हम पर? जो नमोकार मंत्र में तीसरा पद है, आचार्य परमेष्ठी का पद है, उन आचार्य परमेष्ठी की महती कृपा हुई है, जिन्होंने शास्त्रों का निर्माण किया और हमें उन शास्त्रों में उस मार्ग को बता करके वे भी चले गए। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने भी मार्ग बता दिया हमको, लेकिन चले गए वो भी नहीं रहे स्थायी। क्योंकि स्थायी तो कोई रहने के लिए संसार में आता ही नहीं है, सबको जाना पड़ता है, पर जाते कहाँ हैं? यहाँ से जाएंगे तो भी अगली पर्याय में भी संसार ही है, संसार छूटा नहीं है। संसार छोड़ने का पुरुषार्थ जिन्होंने कर लिया वो संसार से मुक्त हो गए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि संसार में कब तक पड़े रहेंगे अपन। एक मकान में अभी उदयपुर के जो मुख्य उदयपुर था, अब उदयपुर में समाज नहीं रही, बाहर चली गई। मकान बदल लिए लोगों ने, मोहल्ले बदल लिए, कॉलोनियाँ बदल ली अपनी, और एक दूसरी एक यहाँ से उस कॉलोनी में गए, उससे वहाँ गए, कॉलोनियाँ बदलते चले गए, लेकिन कहीं सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। कॉलोनी बदलनी है तो फिर बदलने के लिए हमने बताया है कि विश्राम बाग तो मोक्ष है, कभी भी आपको वहाँ से उतर करके आना नहीं पड़ेगा संसार में। ऐसा दीर्घ काल तक, अनंत काल तक आप वहाँ विश्राम प्राप्त करते रहेंगे। आप शरीर सहित नहीं जाएंगे वहाँ पर ये भौतिक सामग्री प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज मोक्ष में जाकर के करेंगे क्या, वहाँ कुछ है तो नहीं। ये नंदनवन बाजार जो है वहाँ पर तो मिलना नहीं है, क्योंकि वो इसको यहीं छोड़ करके गए, साथ लेकर के कोई गए नहीं वहाँ पर। फिर भी आत्मा में, अपने आत्मा के आनंद में निमग्न है, क्योंकि आनंद जो है वह आध्यात्मिक आनंद है, और आध्यात्मिक आनंद का अर्थ होता है आत्मा से प्राप्त होने वाला आनंद। उस आनंद को प्राप्त कर लिया जिन्होंने, वे उसी में मग्न हैं, उनको कहीं उनको विकल्प ही नहीं होता। क्योंकि विकल्प के कारण तो संसार में है, विकल्प वहाँ पर होने के कोई कारण नहीं है, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं होता है। उनके ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, उस केवल ज्ञान में सारे संसार के जगत के पदार्थों को, हम तो एक किसी पदार्थ को देख लेते हैं, हमारा ज्ञान तो बहुत छोटा है। हम जान लेते हैं कि अमुक वैज्ञानिक ने इतना बड़ा आविष्कार किया है, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन वे अपने ज्ञान से सारे जगत को, सारे जगत के पदार्थों को उनकी पर्याय और गुणों के साथ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई विचलन नहीं है। सदा काल के लिए स्थिर हो गए वो, और उस स्थिति में वो अपना आनंद
जो प्राप्त हुआ है उसका उपभोग कर रहे हैं। बंधुओं, उत्पाद आप जन्मे हैं, मनुष्य पर्याय का उत्पाद आपके भीतर हुआ है, आप मनुष्य हुए। एक दिन मृत्यु आ जाएगी, मनुष्य पर्याय की व्यय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन मनुष्य पर्याय उत्पन्न भी इसलिए, मृत्यु भी उसके लिए अवश्यम भावी है, पर आत्मा का मरण तो होता नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा यहाँ से लेकर के आप कहीं और जाएंगे, वहाँ जाएंगे। यदि आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो वहाँ से और कहीं जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन संसार में तो जन्म मरण करना ही पड़ेगा। इसलिए संसार में जन्म मरण जो हो रहा है हमारा, उस जन्म मरण को जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने अपने आत्मा के गुणों को प्राप्त कर लिया, जिन कारण से हमारे आत्मा के गुण ढक रहे थे, उसको उन्होंने उघाड़ दिया, आत्मिक गुणों को प्राप्त कर लिया। कर्म शत्रु जो थे, कर्म जो थे, जिन्होंने आत्मा के गुणों को ढक रखा था, वो आत्मा के गुण जो हैं वो सदा सदा काल के लिए प्रकट हो गए। हमको तो अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है, संसारी प्राणी है। तो आज सिद्ध पर्याय के साथ साथ हमने एक शब्द कहा है कि सिद्ध का परिचय कराने वाले, अरहंत देव का परिचय कराने वाले कौन है? तो आचार्य परमेष्ठी हैं। वो बताते हैं कि अरहंत ऐसे होते हैं, इस प्रकार का पुरुषार्थ करने से अरहंत बने हैं। और सिद्ध भी जो है वो अरहंत पद के आगे का पद है, उस सिद्ध पद को भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। और वो धर्म पुरुषार्थ ही वो वास्तविक पुरुषार्थ है, जिसके बल पर आत्मा सदा सदा काल के लिए सुखी होकर के सिद्धालय में विराजमान होती है। आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ 3/4 रविवार दिखाई दे रहा है आज। तो आज रविवार किसी नाम, हम तो जिस दिन भी आप आएंगे हम उसी को रविवार समझेंगे। इसलिए आपने धर्म श्रवण करने के लिए अपना मन बनाया है। और धर्म श्रवण करना नहीं है, केवल श्रवण करके उसे उतारना है। आप दूरदर्शन देखते हैं और न जाने कितनी कितनी, अभी यहाँ पर भी इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है। सबको देखते हैं, आप उसका मन बनाते हैं, आप उसको देखने के लिए लालायित भी रहते हैं और ये भी श्रवण करते हैं कि अब क्या आना है। तो उसी प्रकार से आप हुमड़ भवन में भी आएंगे कि अब कल क्या मिलेगा, ऐसा सोच करके आएंगे तो आपको कुछ लाभ होगा, नहीं तो चातुर्मास का लाभ आपको कुछ नहीं मिलना है। जय बोलो महावीर भगवान की।